वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th के इंग्लिश का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इवान ट्राइज इन ओ लेवल। थिंग आई वांट टू टेल ऑल द 12th स्टूडेंट्स दैट देखो, अगर आप लोग समरी पढ़े हो इधर उधर वीडियो से या फिर खाली किसी रिफ्रेशर से इन चैप्टर्स की, तो वो तुम्हारे को एग्जाम में बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है। इफ़ यू हैव सीन द एग्जामिनेशन पैटर्न, जो आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा उसमें आपको एक्सट्रैक्ट्स दे रखी है, मल्टीपल चॉइस में से आपको मार्क करना है, यानी कि बीच बीच में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप समरी पढ़ रहे हो, कहानी की तरह एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा है। आई हैव सीन दिस चैप्टर वीडियोज ऑल्सो। बस कहानी आप लोगों ने पढ़ ली अगर कि इसका फ़ोन आया, ऐसे हुआ, तो उसका क्या फ़ायदा है। हम कोई मूवी थोड़ी देख रहे हैं, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो दिस वीडियो आई विल गिव यू द फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। Let us start the chapter Ivan tries in O level। ओ लेवल क्या होता है? सबसे पहले तो ये ओ लेवल एक जर्मन का एग्जाम है, ऑर्डिनरी लेवल का, फिर इसका ए लेवल होता है और स्पेशलाइज लेवल होते हैं। तो सबसे ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है इवान नाम का एक प्रिजनर, यानी कि एक जेल का कैदी। एंड वो, उसका फुल नेम क्या है? जेम्स रॉड्रिक इवांस। ही इज़ अ क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिक वो होते हैं जो छोटी मोटी चीज़ों को चुरा लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। मतलब कि वो कोई चीज़ देखते हैं, उन्हें लगता है वो उनके, एंड दे यूज टू स्टील इट, ठीक है। अभी जो इवांस है ना, ये बड़ा वाला भगोड़ा है, यानी कि ये जेल को तोड़ के भागने में ना बहुत ही ज़्यादा माहिर है, ठीक है। तो अभी ही इज इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन में है ये। एंड यहाँ पे इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने कहा अपने प्रिजनर्स को कि जो इसके जेल वाले हैं कि मुझे पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है। एंड इसने ओ लेवल जर्मन की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी कि मैं जर्मनी सीखूंगा, जर्मनी भाषा जो है वो सीखूंगा। एंड फिर उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इवांस के लिए। अब इवांस के लिए एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? जो जेल का गवर्नर है। गवर्नर होते हैं ना जेल के, जो मेन हेड है गवर्नर। कौन सा जेल है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन है। वन मार्कर यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन, और जो इवांस है ना वो डी ब्लॉक में रहता है, यानी कि जो जेल का डी ब्लॉक है वहां पे इवांस का कमरा है, यानी कि सेल है। तो ठीक है, अब जो हमारा गवर्नर है वो कॉल करता है जर्मन लैंग्वेज वाला जो डिपार्टमेंट है उनके यहाँ पे, और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर के राइटर कौन है? कलिन डेक्स्टर। तो जो चैप्टर स्टार्ट विद टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। तो टेलीफोन पे बात होती है, किसकी होती है? सेक्रेटरी ऑफ एग्जाम बोर्ड को कॉल करते हैं, यानी कि जैसे हमारा सीबीएसई है ना, तो उनका सेक्रेटरी ऑफ एग्जाम बोर्ड को कॉल करता है हमारा ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर। तो प्रिजन का नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड, ठीक है। वो उसको बताता है देयर इज अ चैप कॉल्ड इवांस। चैप क्या? लड़का है, एक लड़का है, इवांस है, और वो नाइट क्लासेस ले रहा है इन ओ लेवल जर्मन। ओ लेवल जर्मन वही जर्मनी लैंग्वेज में नाइट क्लासेस ले रहा है। एंड ही वांट्स टू गिव एन एग्जाम, और उसको एग्जाम देना है। अब देखो बीच में काफ़ी मजाकिया से कॉन्वर्जेशन होती है सेक्रेटरी की एंड हमारे गवर्नर की। गवर्नर कहता है वो तो आराम से रात को रोज जर्मन का टीचर आता है और वो सितंबर से अपनी क्लासेस ले रहा है जर्मनी की, और अब वो पेपर देना चाहता है। एंड वो कहता है अगर वो प्राइवेटली ऐसा करते हैं, यानी कि अगर वो जेल में नहीं होता, और वैसे अगर कोई प्राइवेट जर्मन की ट्यूशन्स लेगा तो बहुत पैसे लगेंगे उसको, बट जेल में उसको वो फ्री में प्रोवाइड हो रहा था। एंड वो जो उसको बताता है सेक्रेटरी को कि वो ना भगौड़ा है, वो कई बार जेल तोड़ के भाग जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो एग्जाम है उसका वो जेल के अंदर ही कंडक्ट हो। सो आर यू कंफर्टेबल? तो जो सेक्रेटरी है वो कह देता है हाँ ठीक है। सेक्रेटरी उससे ये भी पूछता है कि भैया वो ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है कि हम किसी को भेज दें? तो हमारे जो गवर्नर है वो बताते हैं नो, ही इज़ अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ अ चैप्टर, यानी कि प्लीजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिसमस का आप कह लो एक क्लाउन टाइप का हैगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत डेंजरस है, बस वो क्लेप्टोमैनियक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है ही इज़ अ क्लेप्टोमैनियक। तो यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है, और जो हमारा सेक्रेटरी जनरल जो होता है सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो कहता है ठीक है, मैं एक किसको भेज दूंगा? फादर को भेज दूंगा, पार्सन को भेज दूंगा फ्रॉम सेंट मेरी मैग्स चर्च। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो बोर्ड का, तो इन्विजिलेटर आते हैं ना जो साइन करते हो, देखते हो तुम चीटिंग ना करियो, तो वैसे ही एक इन्विजिलेटर आएगा अब जेल के अंदर। कहाँ से आएगा? सेंट मेरी मैक्स चर्च से, वन मार्कर, और वो आके एग्जाम ले लेगा हमारे इवांस का। इवांस ने अपनी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पे टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन बंद हो जाती है। एंड जो हमारा वो है ना हमारा गवर्नर, वो क्या बोलता है इवांस को? इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक। इवांस द ब्रेक क्यों कहते हैं भाई इसको? अब क्योंकि ये ऑलरेडी 3 टाइम जेल तोड़ के भाग चुका है। तो यहाँ पे हमें इन्होंने कंटेक्स्ट बता दिया, फ़ोन पे बात हो गई जी, ठीक है जी, अब हमने इवांस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। अब जी अभी इवांस के रूम में चलेंगे हम। इवांस बैठा हुआ है, 8:30 बज रहे हैं, मंडे के दिन है, 7 जून। मार्च में हमने फ़ोन वाली बात सुनी, अब हम 7 जून पे आ गए हैं। 7 जून को इवांस का जो जर्मनी का टीचर था, यानी कि जो रात को उसे आगे जर्मनी पढ़ाता था, वो उसको कहता है गुटेन क्लक। मतलब जर्मन में होता है बेस्ट ऑफ लक। तो इवांस को तो समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रहा है।
तो इवांस कहता है कि ऐसे वो करता है, व्हाट डू यू मीन, तो वो बताता है उसे मैं बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। और उसका जो जर्मनी का टीचर ने उसे टोंट मारता है कि तुम कुछ करने नहीं वाले हो अपने एग्जाम में, तुमने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है ठीक से, दे लो बस एग्जाम। तो जो इवांस है वो उसको कहता है डोंके श्वान क्या होता है, बेस्ट ऑफ लक। वो जर्मनी में उसे आई मीन टू से थैंक यू होता है। डोंके श्वान क्या होता है, थैंक यू इन जर्मनी। तो आपको गुटन लक एंड डोंके श्वान दोनों ही याद रखना है। मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ कि इवांस ने बोला थैंक यू वेरी मच और उसके टीचर ने उसे बोला था गुटन लक। तो ये कन्वर्सेशन होती है हमारे जर्मनी के टीचर और इवांस के बीच में, और जर्मनी का टीचर चला जाता है। अगले दिन होना होता है इवांस का एग्जाम। अब इवांस के सेल के अंदर एक विजिटर आता है। विजिटर कौन हो गया, कोई आता है इवांस के सेल में। कौन आता है, 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं इवांस के रूम की चेकिंग करने के लिए। 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं 8:30 बजे। मिस्टर जैक्सन जो था ना, जो डी विंग का सुपर ऑफिसर था, यानी कि सबसे बड़ा वाला ऑफिसर था, और वो ना इवांस का वार्म एनिमी था, यानी कि इवांस से और उसकी ना हर समय कुछ बातें चलती रहती थी, दुश्मनी टाइप थी अंदरूनी, दोनों एक दूसरे को टोंट मारते रहते थे। तो इस तरीके से वार्म ब्लडेड आप कह सकते हो एनिमी था। जैसे तुम्हारी क्लास में एक लड़का होगा ना जिससे तुम्हारी चेड़ चलती है, उस टाइप का था इवांस और जैक्सन का रिलेशनशिप। तो जैक्सन के साथ आता है स्टीफन, दोनों ही आते हैं इवांस के रूम में चेकिंग करने के लिए। क्या करते हैं वो, आके उसके रूम के अंदर जितनी भी नुकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रेजर हो गया, नेल कटर हो गया, नेल फाइलर हो गया, वो सब लेके चले जाते हैं और इवांस को कहते हैं अपनी दाढ़ी वाड़ी बना के तैयार हो जाओ, अभी तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है। रूम में जाता है और वो क्या बोलता है हमारे इवांस को, हाउस अ लिटिल आइंस्टीन। तो एक तरीके से वो टोंट मारता है, चिढ़ाता है हमारे इवांस को, कहता है हाउस अ लिटिल आइंस्टीन। तो जो हमारा इवांस भी बड़ा चालू होता है, वो क्या कहते हैं उसको, आइंस्टीन तो मैथमेटिशियन था। देन जैक्सन रिप्लाइड नो ही वॉज अ ज्यू। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन जो उन दोनों के बीच में हुई थी। अब वो जैक्सन बोलता है उसको कि अपने रेजर से ये जो तुम्हारी दाढ़ी है सबको क्लियर कर लो, एंड एक दिन हमारे पे एहसान कर देना, इसी रेजर से अपने गला भी काट लेना। तो देखो इस तरीके की बातें तक इवांस को जो हमारा जैक्सन है वो बोल के जाता है कि जिस तरीके से अपनी दाढ़ी बना रहे हो वैसे ही एक दिन अपना ब्लड से अपनी जो गर्दन है वो भी काट लेना, जिससे हमारे को ये ना डर लग रहा है कि तुम जेल तोड़ के भाग जाओगे। एंड हाफ एन आवर दे देता है उसको टाइडी अप होने के लिए। हाफ एन आवर जैक्सन दे देता है किसको, हमारे इवांस को, कि तुम तैयार हो जाओ एंड फिर हम लोग तुम्हारे रूम में से ये रेजर वेजर सब लेके चले जाएंगे। जब जैक्सन जा रहा होता है तो वो ऐसी सी हैट पहनी होती है, बहुत गंदी सी हैट, वुलन पुरानी पहनी होती है इवांस ने अपने सर पे। कहता है ये हैट भी मुझे दे दो। तो इवांस बड़ी भोली सी शक्ल बना के कहता है दिस हैज़ ओनली ब्रॉट लक टू मी, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे आज तक कोई लक मिला है, ये मेरा लकी चार्म है, प्लीज़ इसको हैट को मत लेके जाओ। रेड कलर की हैट थी वो। तो जैक्सन जो होता है उसके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है एंड इवांस को उसकी इस वीकनेस के बारे में पता होता है। तो जैक्सन भी कहता है चल ठीक है पहने रख हैट, नहीं ले रहा मैं तेरी हैट। एंड कुछ नहीं होता, बस वो रेजर वेजर और नेल फाइलर वगैरह लेके रूम के अंदर से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग होने ही वाली थी अब हमारे इवांस के रूम की। अब आते हैं हम इन्विजिलेटर पे। अब टाइम होने वाला है, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 8:45 पे। जब मैक्लेरी है, कौन आएगा एग्ज़ाम का लेने हमारे इवांस का, रेवरेंड मैक्लेरी आएगा एग्ज़ाम लेने। वो ब्रॉड स्ट्रीट पे जो उसका घर था, फ्लैट, बैचलर फ्लैट था। जो रेवरेंड्स होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो बैचलर ही होते हैं। तो वो अपने फ्लैट से आता है। उसने क्या पहना होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने सब लिख दिया है। व्हाट ही वॉज कैरिंग, व्हाट ही वॉज वेयरिंग। उसने लॉन्ग ब्लैक कोट पहन रखा था, ओवरकोट पहन रखा था, शैलो क्राउडेड क्लरिकल हैट पहन रखी थी, जिससे कि ना इन देशों में एकदम से बारिश आ जाती है, तो एकदम से अगर बारिश हो तो उसके वो गीला ना हो। और उसके राइट हैंड में एक ब्राउन कलर का सूटकेस था, एक येलो इन्विजिलेटर फॉर्म था। मैम आती है ना आपकी क्लास में जब एग्जाम लेने इतनी सारी बी शीट लेके और फोल्डर्स लेके, वैसे ही इसके हाथ में एक येलो इन्विजिलेटर फॉर्म था, एक एनवेलप था और एक ऑथेंटिकेशन कार्ड था फ्रॉम एग्जाम बोर्ड, यानी कि एग्जाम बोर्ड से उसे कार्ड मिला था कि हाँ भैया ये रेवरेंड मैक्लेरी है और ये इवांस का एग्जाम लेने जाएगा। एक पेपर नाइफ था। अब नाइफ की क्या ज़रूरत थी, कई बार आपने देखा है शीट्स आपस में जुड़ी होती है तो उन्हें काटने के लिए नाइफ की ज़रूरत होती है। एक बाइबल थी और उस बाइबल के थ्रू उन्हें नेक्स्ट चर्च में एक प्रेयर करने भी जाना था। और एक न्यूज़पेपर था, द चर्च टाइम्स। तो दिस डिटेल्स यू हैव टू रिमेंबर दैट जो रेवरेंड मैक्लेरी थे वो अपने घर से निकलते हैं इतना सारा सामान लेके। अब क्या होता है, इतनी ही देर अब हमें जेल का सीन बताने लगे। रेवरेंड मैक्लेरी अपने घर से निकल गया और जेल में इवांस के सेल के अंदर आता है स्टीफन, 2 चेयर और 2 टेबल लेके और उसको सामने सामने प्लेस कर देता है। इधर हो गई हमारे इवांस की चेयर,
इधर होगी मैक्लेरी की चेयर, दोनों सामने बैठे होंगे। ओके, अब जो इवांस है ना उसको बोलता है स्टीफन को कि ये बगिंग क्यों करी है तुमने मेरे रूम के अंदर। बगिंग मतलब आपने देखा है जो भी हमारी डिटेक्टिव मूवीज़ होती है, जो इवांस का सेल था ना, गवर्नर इतना डर रहा था कि कहीं इवांस फिर से जेल तोड़ के ना भाग जाए, कुछ गलत ना कर दे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो उसने जो इवांस का कमरा था ना उसमें ऐसे तार लगा दी थी, और जो कुछ भी 2 घंटे जितनी देर इवांस का एग्ज़ाम चलेगा, जो गवर्नर है अपने कानों से सब कुछ सुनेगा बैठ के। तो उसने बगिंग कर रखी थी। तो ना इवांस इसको चिढ़ाता भी है स्टीफन को कि तुम्हारा काम इतना अच्छा नहीं है, मेरे को तो साफ साफ पता चल गया तुमने बगिंग कर रखी है। एंड कुछ भी नहीं होता है, मैक्लेरी जो है हमारा अब यहाँ अपने घर से निकल के प्रिजन तक पहुँच जाता है। मैक्लेरी को ग्रीट करते हैं जैक्सन और स्टीफन, मिलते हैं मैक्लेरी से, और जो गवर्नर है आराम से अपने रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि इवान ने एग्ज़ाम लेने की सोच रही क्यों, इवान फिर से भागना चाह रहा है। फिर वो सोचता है कि अगर उसे भागना ही था तो वो पेपर का बहाना क्यों बनाता, कुछ और बहाना बना लेता भागने के लिए। और वो अपने मन में सोचता है इतना एग्ज़ाम के सेल कहाँ के अंदर ही उसका एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि उसके रूम के अंदर ही उसका एग्ज़ाम हो रहा है, बाहर इतने सारे ऑफिसर हैं, इतना बड़ा बड़ा डी विंग में 3-4 ताले लगे हुए, कहाँ से भाग जाएगा हमारा इवांस। इवांस इज सेफ एज हाउसेस, वो एक फ्रेज़ बोलता है, इवांस इज सेफ एज हाउसेस। और गवर्नर अपने आप को कर लेता है ठीक है भैया अब इवांस नहीं भागने का। एंड सडनली गवर्नर के माइंड में एक बात आती है, भैया इवांस के रूम में से तो हमने रेजर हटवा दिया, क्या पता मैक्लेरी अपने साथ एक छोटा सा चाकू ले आया हो, या फिर हमारा जो इवांस है वो चाकू निकाल के मैक्लेरी को हॉस्टेज यानी कि उसके गले पे ऐसे चाकू रख के हमें फोर्स करे कि उसे जाने दे, अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसलिए वो फ़ोन करता है जैक्सन को और कहता है कि जो मैक्लेरी है उसके सामान की भी चेकिंग करो कि उसके पास में कोई नाइफ वाइफ ना हो जिसका फ़ायदा उठा ले हमारा इवांस। ठीक है, तो 9:12 पे मैक्लेरी को जोर की आवाज़ देके हमारा जैक्सन बुलाता है, कुड यू प्लीज़ कम आउटसाइड, तुम बाहर आ सकते हो। मैक्लेरी बाहर आता है और उसकी चेकिंग होती है। तो वो जैसे चेकिंग होती है ना हाथ ऊपर करके, वो मैक्लेरी की चेकिंग कर रहा होता है। तो वो बोलता है समथिंग हार्ड हेयर सर, यहाँ पे कुछ है। तो वो कहता है माँ रीडिंग ग्लासेस, ऐसे करके हमारे रेवरेंड मैक्लेरी बोलता है कि उसके जो रीडिंग ग्लासेस है वो थे उस जगह पे। और फिर वो उसका सूटकेस चेक करते हैं, वही पीला वाला एनवेलप सब कुछ होता है। एंड देन एक चीज़ होती है जो उसे समझ में नहीं आ रही थी, भैया इसका क्या काम है। तो एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर की ट्यूब थी, रिंग टायर टाइप, उसको देख के जैक्सन परेशान होता है और वो उसको बोलता है आप स्विमिंग करने आए हो, ऐसे करके मजाक सा करता है। तो मैक्लेरी को गुस्सा आता है एंड वो बहुत कोल्ड सी वॉइस में उसे बोलते हैं इफ़ यू नो आई एम हैविंग हेमोराइड्स। हेमोराइड्स एक पाइल्स टाइप की डिजीज़ होती है कि जिसमें लोग अगर बैठते हैं तो बहुत देर वो एक जगह पे चेयर पे बैठ नहीं सकते, तो इसलिए वो एक टायर सा रख लेते हैं जिससे कि वो बैठे और जब वो खड़े हो तो उनको कमर में दर्द ना हो। ठीक है, तो वो कहता है और फिर ना जैक्सन को बुरा लगता है कि उसने ऐसे फादर का मजाक उड़ाया है, तो वो उससे अपोलोजाइज करता है एंड मैक्लेरी अंदर चला जाता है। मैक्लेरी जाके ग्रीट करता है उसको, पूछता है उससे तुम्हारे पास वॉच है, किससे, इवांस से। एंड इवांस बैठा हुआ होता है अपनी जगह पे एंड दे स्टार्टेड द पेपर। अब जैसे ही आपका इन्विजिलेटर आता है वो हमें बताते हैं ना सेंटर नंबर, वैसे हमारे एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, बट जो इवांस है उसको जो इन्विजिलेटर है वही सब कुछ बताता है। वो बताता है टॉप लेफ्ट हैंड कॉलम में 0 to 1 लिखो, इंडेक्स नंबर है 313, सेंटर नंबर है 271, ये सब आप लिख लो। और जो हमारा इवांस है वो ये सब करता है। एंड जब इवांस अपना पेपर लिख रहा है वो उसके बराबर में खड़ा है स्टीफन, जो दूसरा वाला ऑफिसर रहेगा। उसकी ना अभी अभी नई नई पोस्ट लगी है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। स्टीफन अभी अभी पुलिस ऑफिसर मतलब ऑक्सफोर्ड प्रिजन में अभी अभी आया है। स्टीफन खड़ा हुआ है, इवांस पेपर कर रहा है और इवांस को पता है सेल में बगिंग हो रखी है। तो इवांस बोलता है कि इज ही गोइंग टू स्टे है, ये यहीं खड़ा रहेगा क्या पूरा समय। एंड वो गवर्नर ये बात सुन लेता है एंड गवर्नर भी सोचता है कि हाँ ऐसे कोई किसी के सर पे खड़ा हो तो कोई पेपर थोड़ी दे सकते, तुम्हारे सर पे टीचर खड़ी हो तुम पेपर कर लोगे, नहीं करोगे ना। तो एग्जैक्टली गवर्नर कहता है जैक्सन को कि स्टीफन को बाहर बुला लो और तुम हर थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद होल में से उन दोनों को देखते रहना कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो हमारा जो स्टीफन है वो रूम के बाहर चला जाता है एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। अब एक ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर। एट 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड का असिस्टेंट कॉल करता है गवर्नर को। ये एग्जामिनेशन बोर्ड है जैसे CBSE मान लो तुम, फ़ोन करते और कहते हैं कि जो कोई था उसने ना इस येलो वाले पैकेज में करेक्शन स्लिप नहीं डाली है, कुछ करेक्शंस आए हैं हमें बताने हैं वो। तो जो गवर्नर है घबरा जाता है, कहता है इसी चीज़ का मुझे डर था कि कोई फेक कॉल ना करो, कोई क्लू ना दे रहा हो इवांस को इसके थ्रू। एंड को कहता है ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो कनेक्ट कर देता है जैक्सन को और करेक्शन, जैसे आपके एग्जाम में करेक्शन आता है ना, कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है तो करेक्शन पहुँच जाता है हमारे मैक्लेरी के पास। मैक्लेरी वो करेक्शन जो है इवांस को बताता है। वो इवांस को बोलता है इन अ ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट। यहाँ पे हमें बताया है कि मैक्लेरी की एक्सेंट कहती है ब्रॉड मतलब कि बहुत भारी आवाज़ है इसकी, एंड काइंड ऑफ अ स्कॉटिश एक्सेंट है उसकी। उसमें उसे वो बोलता है दैट देयर आर सम करेक्शंस। और करेक्शन क्या होते हैं, पेज 3 पे लाइन 15 का 4th वर्ड जो है वो गोल्डन की जगह गोल्डन है।
और जोविन गोल्डने की जगह क्या है, लॉविन गोल्डने, यानी कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये लायन गोल्डन इस टाइप का कुछ है। तो ये जो हमारी ये सब बातें हैं ना, ये हमारा जो गवर्नर है वो भी सुन रहा होता है, एंड उसने भी छोटे होते हुए जर्मनी पढ़ी थी, तो वो सोचता है कि ये एडजेक्टिव्स में चेंज आया है और इस इवेंट्स ने तो कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, इसे क्या पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो गवर्नर देखो एक एक बातों पर अपने कान लगाए बैठा है। फिर इवेंट्स अपना पेपर करने लगता है, करेक्शन आपका आ गया है, एंड ये करेक्शन जो है ना यही आगे झूल लाएगा पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, जो हम अभी देखेंगे। फिर दोबारा फ़ोन बजता है, अगेन फ़ोन कॉल रैंक, एंड वो फ़ोन आया होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट से आया होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से, और वो गवर्नर को कहते हैं कि हमें एक पुलिस वैन चाहिए और 2 पुलिस ऑफिसर चाहिए। गवर्नर फिर घबराते कहते हैं कि वो होक्स कॉल तो नहीं आई, इस समय किसको पुलिस वैन चाहिए, कौन सी कोर्ट को चाहिए, बट वो कहता है अरे मैं ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ ये वैन्स के चक्कर में, चुपचाप बेचारा अपना पेपर कर रहा है, और वो पुलिस वैन और 2 पुलिस ऑफिसर्स को भेज देता है मजिस्ट्रेट कोर्ट पे। एंड आगे हमें पता चलेगा इसका भी क्या सीन था इस वैन का। तो लेट्स सी, पेपर चल रहा होता है, एंड सडनली जब वो पीप होल में से बार बार जो हमारा स्टीफन है वो देखता रहता है। अब इवेंट्स बोलता है कैन आई गेट अ ब्लैंकेट अराउंड मी, बगिंग हो रखी है सेल में, तो वो बोलता है, पूछता है कि क्या मैं ब्लैंकेट ले लूँ, एंड जो हमारा इवेंट्स है ब्लैंकेट ओढ़ के अपनी चेयर पे बैठा होता है। अब स्टीफन उसको देखता है कि भैया इसने ब्लैंकेट क्यों ले रखा है, फिर वो सोचता है कि मैं जाके इन्फॉर्म करूँ, चेक करूँ क्या है क्या नहीं है। फिर देन ही कंफर्ट हिमसेल्फ, कहते हैं कि नहीं अभी इसका जो सेल है ना यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और बहुत चिली हो जाता है कई बार जून के अंदर भी, और एग्जाम देते हुए बच्चों को डर लगता है, तो हो सकता है ऐसे ठंड लग रही हो, इसलिए इसने ब्लैंकेट ले लिया। अब जब भी स्टीफन देखता उसको, उसके अंदर से जो होल था उसमें इवेंट ऐसे अपने मुंह में अपना पेन लेके ऐसे बैठा हुआ था, और जो मैक्लेरी था वो न्यूज़पेपर ऐसे पकड़ के टाइम्स का ऐसे उसको न्यूज़पेपर को पढ़ा था, और एक हाथ उसका यूँ अपने कॉलर पे था, ऐसे उसने अपना कॉलर पकड़ रखा था, ठीक है। तो वो जब भी देखता ऐसे ही था, एंड वो हर थोड़ी देर बाद उसको चेक कराता। कौन, स्टीफन एल जैक्सन, हमारे इवेंट्स को। 11:20 पे, मतलब कि पेपर ख़त्म होने वाला था, 5 मिनट बाद पेपर ख़त्म होने वाला था। 11:20 पे मैक्लेरी इवेंट्स को बोल देता है 5 मिनट बचे हैं। जैसे हमारे टीचर कहते हैं ना थ्रेड लगा लो, बोर्ड के एग्जाम्स में ये होता है थ्रेड लगा लो पहले, थ्रेड लगा लो पहले, तो वैसे ही हमारा मैक्लेरी भी कहता है कि पेपर ख़त्म होने वाला है बस 5 मिनट के अंदर। अब इस 5 मिनट के अंदर भी एक और ट्विस्ट आता है। 11:22 पे जैक्सन को फ़ोन आता है कि गवर्नर ने कुछ बात करने के लिए बुलाया है, एंड फ़ोन जैक्सन सुनने जाता हैगा। एंड क्या बात होती है कि गवर्नर ने ये बोला होता है कि जो स्टीफन है, स्टीफन जो छोटा वाला पुलिस ऑफिसर है, जैक्सन हाई लेवल का है, तो जो स्टीफन है वो अकम्पनी करेगा मैक्लेरी को दरवाजे तक, एंड फिर इवांस को अच्छे से लॉक कर देगा। तो ये एक मैसेज आया होता है थ्रू गवर्नर कि जो स्टीफन है वो जो मैक्लेरी है उसको बाहर गेट तक छोड़ के आएगा, उसको एस्कॉर्ट करेगा, और इवेंट्स का जो दरवाज़ा है उसे अच्छे से चेक करेगा। और ना स्टीफन अंदर से बहुत खुश हो जाता है कि भैया गवर्नर ने तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, मैं मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ के आऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, और जो मैक्लेरी है वो गुड लक बोल देता है, बाय बाय बोल देता है इवेंट्स को, एंड जो हमारा गवर्नर है वो सब कुछ सुन रहा होता है। दरवाज़ा बंद होता है सेल का, गवर्नर ने वो भी सुन लिया, एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो गया। फिर जब हमारा मैक्लेरी बाहर आता है तो स्टीफन पूछता है उसे कि एग्जाम कैसा हुआ होगा, तुम्हें क्या लग रहा है, इसने कुछ पढ़ा है? तो मैक्लेरी कहता है हाँ हो भी सकता है कुछ, नहीं भी हो सकता। एंड ना स्टीफन जब अब मैक्लेरी को देखता है, मैक्लेरी थोड़ा पतला लग रहा होता है, उसका जो कोट होता है ज़्यादा लंबा लग रहा होता है, पहले वो थोड़ा मोटा ऐसे करके चल रहा होता है, नाउ ही वॉज लुकिंग वेरी स्लिमर, पतला लग रहा होता है। और स्टीफन जो है मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ के आ जाता है, मैक्लेरी चला जाता है। अब जो स्टीफन है कैंटीन जाने से पहले, कैंटीन कप ऑफ कॉफ़ी, भैया टेंशन ख़त्म, इवेंट्स का पेपर हो गया, कॉफ़ी पीने जाने से पहले वो सोचता है यार जैसे कि मैं एक बार ना फिर से इवेंट्स को चेक करूँ। जैसे हमें होता है ना हम घर से कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो घर के ताले 10 बार चेक करते हैं, तो वैसे ही जो हमारा स्टीफन है दोबारा इवेंट्स को चेक करने जाता है, और यहाँ आता है बम फुटता है। जैसे ही वो पीप होल में से देखता है सेल के अंदर बैठा हुआ है हम, और वो बोलता है ओ माई गॉड, और वो मतलब वो बोलता है ओ नो क्राइस्ट, यानी कि ओ माई गॉड ही बोलता है एक तरीके से। डी विंग में जो वो पीप होल में से उसके सेल में देखता है चेयर पे पड़ा होता है एक आदमी ऐसे ही लेटा हुआ, खून छोटे बाल हैं उसके, एंड वो उसने रेवरेंड मैक्लेरी वाले कपड़े ही पहने होते हैं। एंड हमारा स्टीफन हैरान हो जाता है कि अभी तो मैं मैक्लेरी को बाहर छोड़ के आया, अब ये मैक्लेरी खून यहाँ पड़ा है, तो क्या चक्कर है, ये दो मैक्लेरी कहाँ से आ गए। और वो घबरा जाता है एंड गवर्नर को इन्फॉर्म करता है ब्लडी क्लोथ्स, यानी कि इतने सारे खून में वो इतनी क्रिटिकल हालत में वो आदमी पड़ा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू देम वो आदमी कौन है, मैक्लेरी, क्योंकि उसने वही ओवरकोट पहन रखा है, वही कॉलर खून से सना हुआ, छोटे छोटे बाल,
लेट्स सी आगे क्या होता है। तो हम इंटरवल के बाद वाले सीन पे आ गए इस चैप्टर के। वुंडेड मैन बैठा हुआ है खून से सना हुआ, किसके सेल में, इवांस के सेल में। और वो सारे प्रिजनर्स, ऑफिसर के हिसाब से क्या है प्रिजन, सारे पुलिस वालों को क्या लग रहा है कि वो मैक्लेरी है, और जो हमारा इवांस है उसके सर पे कुछ मार के, उसको खूनम खून करके, उसके कपड़े पहन के क्या स्टीफन के साथ बाहर चला गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेम जो हमारा इवांस है वो मैक्लेरी बन के बाहर चला गया है, और ये जो आदमी खून से सना हुआ पड़ा हुआ है, दिस इज द रियल रेवरेंड मैक्लेरी। अब आगे देखते हैं। जैसे ही गवर्नर, पुलिस ऑफिसर स्टीफन जैक्सन मैक्लेरी के पास जाते हैं, वो पूछते हैं उसे क्या हुआ तुम्हारे सर पे, ये कैसे हुआ। तो वो कहता है क्वेश्चन पेपर लेकर आओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉट वरी अबाउट मी, क्वेश्चन पेपर लेकर आओ, मुझे पता है इवांस कहाँ गया है। वो क्वेश्चन पेपर लेकर आते, देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रखी होती है एक फोटोकॉपीड शीट, यानी कि मानो ये तुम्हारा पेपर है, उसके ऊपर ऐसे एक पेपर और चिपका हुआ होता है, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, फ्यू वर्ड्स इन जर्मन, कुछ जर्मन में लिखा होता है, आपकी बुक में लिखा है। उस पर क्या लिखा होता है, लेट्स स्टडी। उस पर लिखा होता है इवांस फॉलो द प्लान, नॉट हिट द पर्सन सो हार्ड, यानी कि जो मैक्लेरी है इसको बहुत जोर की सर पे मत मारना। जस्ट 3 मिनट्स बिफोर एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट, यानी कि जब एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी नो 3 मिनट पहले ही स्टीफन का फोन आया था गवर्नर का कि मैक्लेरी को खुद अपने साथ बाहर तक छोड़कर आना है। एंड नॉट टू ओवरडू द स्कॉट एक्सेंट, यानी कि जो स्कॉट एक्सेंट, एज वी नो दैट रेवरेंड मैक्लेरी स्कॉट एक्सेंट में बोल रहे थे, तो उस एक्सेंट को ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है। तो ये सब कुछ उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा हुआ था। अब क्या होता है, जो हमारा मैक्लेरी है वो कहता है मुझे पता है कहाँ गया इवांस, मुझे पता है कहाँ गया इवांस। एंड सडनली तभी डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट आ रहे होते हैं। इस समय पे जो वो मैक्लेरी है उसके ऊपर से इतना सारा खून निकल रहा होता है। जैक्सन एंड स्टीफन उसको पकड़ के बाहर ले जाते हैं वैन के पास तक, और तभी जो डिटेक्टिव आ जाता है, सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव, जिसका नाम है कार्टर, यानी कि सबसे बड़ा डिटेक्टिव आता है। एंड वो भी देख के हालत हैरान हो जाता है मैक्लेरी की, कितना खून आदमी खड़ा हुआ है। एंड उस समय मैक्लेरी उसे भी बताता है कि मुझे पता है इवांस एल्सफील्ड वे की तरफ गया है। वो बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा था कि इवान जो है एल्सफील्ड वे में गया, मुझे पता है कहाँ गया है। तो गवर्नर भी कह देता है ठीक है, मैक्लेरी जो है ना, ये खून से सना हुआ मैक्लेरी जो है, इसके साथ जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर है वो चले जाएं और इवांस को ढूंढे। और उनको कहता है कि जब इवांस में मिल जाएगा तो इनको हॉस्पिटल भी आप छोड़ देना। तो अब जो हमारी मैक्लेरी है और जो कार्टर है, दोनों के दोनों इवांस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गवर्नर वापस आता है पुलिस अपनी जो जेल है उसके अंदर, और आके जैक्सन और स्टीफन को खूब डांट लगाते हैं। उन्हें कहते हैं यू आर टू मोरॉन्स, तुम एक नंबर के गधे हो। 11:22 पे मैंने कोई फ़ोन नहीं करा था और तुम पागलों की तरह स्टीफन इवांस को बाहर तक छोड़ के आए थे। और फिर वो जैक्सन को भी डांटता है कि जैक्सन तुमने उसके रूम की चेकिंग कैसे करी कि तुम्हें ना तो पार्सन वाला कोट मिला। अब देखो, एक पार्सन वाला कोट पहन के जो हमारा इवांस था वो बाहर निकला था, और एक कोट पहन के वो जो रेवरेंड मैक्लेरी था वो वहाँ पड़ा हुआ था। तो ऑब्वियसली उसके रूम में कुछ था। तो वो उसे डांटता है कि ना तो तुमने उसके रूम में रेजर देखा, ना नाइफ देखा ढंग से, उसने किसी चीज़ से तो वार करा होगा उसके सर पे, ना ही तुम्हें कोई क्लरिकल पैराफर्नेलिया लिखा आपके बुक के अंदर, यानी कि वो सारा सामान जो एक पादरी के पास होता है वो उसके पास कैसे आया इवांस के पास। वो जैक्सन को डांटता है कि तुमने ढंग से चेकिंग नहीं करी। एंड वो उसके बाद उन दोनों को सेंट एडल्स पुलिस स्टेशन भेज देता है इंस्पेक्टर बेल के पास। क्यों? बिकॉज जो हमारा वो है, जो गवर्नर है, उसको भी थोड़ी बहुत जर्मन आती है। एंड जब वो जर्मन के जो कोड वर्ड्स हैं उनको निकालता है तो उसे पता चलता है हेडिंग राउंड अबाउट से न्यूज़बरी लिखा होता है। तो उसको समझ में आ जाता है जो इवांस है वो न्यूज़ जैक्सन और स्टीफनसन को इंस्पेक्टर बेल के पास भेज देता है। एंड देन गवर्नर आराम से अपनी चेयर पे बैठता है और सोचता है कि ये जो इवांस है इसने तो कुछ ज़्यादा ही क्लेवर प्लान बना लिया, पर उसने एक गलती कर दी कि क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं ना, चोर हमेशा जब चोरी करता है तो कुछ पीछे छोड़ के जाता है सुराग, तो वैसे ही फीलिंग गवर्नर को आ रही होती है। वो कहता है इवांस, ओ क्लेवर इवांस, तुम क्लेवर तो बहुत थे, बट तुमने एक गलती कर दी कि तुम क्वेश्चन पेपर छोड़ गए, ये सुपर इम्पोज वाला। एंड इसके थ्रू हमने पता लगा लिया कि इवांस कहाँ भागा है, एल्सफील्ड की तरफ भागा है। एंड ये एज वी नो दैट अंडरनेथ कि ये इवांस के ही एक मास्टर प्लान का हिस्सा था, क्वेश्चन पेपर को छोड़ के जाना। अब डिटेक्टिव और मैक्लेरी दोनों एल्सफील्ड में जा रहे हैं, न्यूबरी जा रहे हैं, किसको ढूंढने के लिए? हमारे इवांस को ढूंढने के लिए। अब इतने में डिटेक्टिव फ़ोन करता है गवर्नर को। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले हमें इवेंट्स दिखा था, हम उसका पीछा कर रहे थे, अब मैं अकेले इवेंट्स का पीछा करना जा रहा हूँ। मैंने मैक्लेरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल पे उतार दिया है क्योंकि मैक्लेरी के सर से खून निकल रहा था। अब गवर्नर कहता है ठीक है, तुम ढूंढो इवेंट्स को, मैं रेडक्लिफ हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछता हूँ कि मैक्लेरी जो रेवरेंड है, जो पादरी हैं, वो सही सलामत है। वो हॉस्पिटल में फ़ोन करता है तो वहाँ पता चलता है कोई आया ही नहीं है।
एंड जब गवर्नर हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई रेवरेंड मैक्लेरी आया ही नहीं। तो यहाँ पे जो गवर्नर है उसे बहुत बड़ा शॉक मिलता है और उसके थोड़ी देर बाद गवर्नर को एक फ़ोन भी आता है जिसमें उसे पता चलता है कि जो असली वाला रेवरेंड मैक्लेरी था, यानी कि जो असली वाला पादरी मैक्लेरी था, वो बाउंड और गैग्ड, यानी कि वो रस्सियों से बंधा हुआ और उसके मुंह पे टेप लगी हुई वो मिला है अपने घर पे जो ब्रॉड स्ट्रीट फ्लैट में था, जो मैंने आपको तभी बता दिया था वो ब्रॉड स्ट्रीट फ्लैट में रहता है। तो और वो सुबह 8:15 बजे से वहीं बंधा हुआ पड़ा था। सो यहाँ पे तुम ट्विस्ट समझ गए हो गेम का क्या था फुल ऑन गेम, कि ये जो मैक्लेरी जो एग्ज़ाम लेने आया था वो इवांस का दोस्त था। वो 2 कपड़े पहन के आया था जिससे कि उसने एक कपड़े इवांस को पहना दिए एंड बाद में दोनों वहाँ से भाग निकले। तो यहाँ पे आपके चैप्टर का ट्विस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें और पूरे के पूरे पुलिस वालों को, पूरी जेल को समझ में आ जाता है। सारे जेल वाले सर पे हाथ रख के बैठे होते हैं कि इवांस इम्पर्सनेट कर रहा था मैक्लेरी को, यानी कि जो दूसरी बारी में खून से सना हुआ आदमी था वो इवांस था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इवांस को नहीं पहचाना और वो खुद उसको बाहर तक लेकर चले गए। तो दिस वॉज द होल ट्विस्ट ऑफ द चैप्टर। क्या ट्विस्ट था कि सबको तो ये लग रहा था कि इवांस पहले चला गया था और जो अंदर खून से सना हुआ आदमी है वो रियल मैक्लेरी है, बट ऐसा नहीं था। जो खून से सना हुआ आदमी था वो रियल इवांस था और उसने एक्टिंग करी थी मैक्लेरी बनने की और बाद में वो डिटेक्टिव कार्टर के साथ भाग जाता है। एंड नाउ लेट्स सी आगे क्या। ओके, सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं कैप लगा के क्यों आई हूँ। सो हेयर आई एम इवांस, ठीक है। नाउ इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन आवर चैप्टर जब हमें इवांस है, रीडर्स और इवांस जो हैं वो फेस टू फेस हैं। अब इवांस अपनी बात बताता है कि किस तरीके से उसने पूरा प्लान नेगोशिएट करा था टू द रीडर्स। नाउ द फर्स्ट टाइम इवांस इज फेस टू फेस विद द रीडर्स। इवांस बैठ के रोता है कि मेरे बाल कट गए। इवांस को ना अपने लंबे बाल होने का कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगते थे, तो वो परेशान होता है कि मेरे लंबे बाल कट चुके हैं। बट वो अपने आप को लकी मानता है। जो उसकी बॉबल हैट थी, ऐसी ही रेड कलर की हैट थी हमारे इवांस की, वो अपने आप को लकी मानता है कि जो जैक्सन है वो उसने जब उसको बोला था नहीं मेरा लकी चार्म है मत उतारो, तो जैक्सन उसे हैट पहने रहने देता है। बिकॉज अगर उस समय जैक्सन उसकी हैट उतरवा देता तो गेम का सारा ट्विस्ट समझ में आ जाता जैक्सन को। क्योंकि जो हमारा इवांस था उसने एक दिन पहले ही अपने बाल छोटे छोटे काट लिए थे रेजर से, जिससे कि वो मैक्लेरी जैसा दिख सके। जो मैक्लेरी थे उसके बाल छोटे थे इसलिए इवांस ने बाल छोटे कर लिए थे और कैप से अपने छोटे बालों को ढका हुआ था। अगर जैक्सन देख लेता कि वो बाल काट चुका है तो उन्हें कुछ ट्विस्ट समझ में आ जाता। सो दिस वॉज, तो इवांस परेशान होते कि उसे अपने बाल काटने पड़े, बट वो सोचता है कि चलो मेरी बॉबल हैट ने मेरी जान बचा ली। अब इवांस जो है फिश और चिप्स खाता है मजे में और गोल्डन लायन होटल में चला जाता है अपने। वेयर ही वॉज स्टेइंग इन अ गोल्डन लायन होटल। और जैसे ही वो होटल में जाता है वहाँ पे डेस्क पे एक नई रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और हंसता है उसको देख के और उसको बताता है कि मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा और मुझे बस ब्रेकफास्ट ही चाहिए सुबह और मुझे न्यूज़पेपर चाहिए, 6:45 तक मैं चला जाऊँगा बिकॉज आई हैव अ बिजी डे। और जब रास्ते में ऊपर सीढ़ी चढ़ के जब इवांस अपने रूम में जा रहा होता है तो सोचता है कि काफ़ी मुश्किल था मैक्लेरी के लिए, यानी कि जो उसका दोस्त मैक्लेरी था, 2 कपड़े पहन कर आना। एज यू नो दैट जो मैक्लेरी था वो डबल कपड़े पहन कर आया था, एक बारी और 2 बारी, 2 कॉलर्स लगा के आया था। वो हमारे पादरी होते हैं उनके गले में कॉलर होते हैं और वो ये भी बताता है कि बार बार वो कॉलर स्लिप हो रहा था तभी वो ऐसे अपने कॉलर को पकड़ के बैठा हुआ था। तो एक एक डिटेल हमें स्टार्टिंग में भी ग्लिम्स मिलती रहती थी। और वो कहता है थैंक गॉड मेरे दोस्तों ने गाड़ी के अंदर बॉटल भी रख दिया था, सोप भी रख दिया था, जिससे वो जो खून था उसने गाड़ी के अंदर ही धो लिया। एंड उसके बाद मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, तो वो थैंक करते हैं अपने फ्रेंड्स को कि अच्छा है मैं अपने दोस्तों के चक्कर में बच गया। एंड दिस वॉज द होल प्लान। इस तरीके से जो हमारा इवांस है वो वहाँ से भागा, गाड़ी में जाके मुँह हाथ धो के उसने मैप पकड़ के चिप्स विप्स खा के अपना वो अपने होटल के रूम में आ जाता है। अब जैसे ही वो होटल के रूम में एंटर करता है तो इवांस के सर पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरता है। इवांस वॉज शेकन। उसको एक ऐसा इंसान दिखता है जिसको वो देखना ही नहीं चाहता। जैसे ही वो होटल के रूम में एंटर करता है सामने बैठे होते हैं गवर्नर, वही पुलिस ऑफिसर गवर्नर उसके सामने बेड पे बैठे होते हैं। एंड ही शूक एंड वो बैठ जाता है चेयर के ऊपर और उसे लगता है कि भैया अब तो मेरा मास्टर प्लान जो था वो बिल्कुल बेकार हो गया है। और गवर्नर उसको पूछता है कि हाउ आर यू इवांस, तो इवांस कहता है तुमने वो करेक्शन स्लिप से पता लगाया है। एंड दे बोथ स्माइल्ड एट ईच अदर। तो यही होता है जो करेक्शन स्लिप, एज यू नो करेक्शन स्लिप आई थी ना, थोड़ी देर बाद दोबारा एक करेक्शन स्लिप आई थी जिस पे गोल्डन एंड लॉवेन हमने एक करेक्शन पढ़ा था, वही करेक्शन था। उस करेक्शन के थ्रू जो हमारा गवर्नर था उसने पता लगा लिया था कि जो हमारा इवांस है वो गोल्डन लायन होटल में रखा है और होटल का रूम नंबर
कैसे पता लगाया उसने, जो इंडेक्स नंबर था ना 313 और 212 ऐसे कुछ करके, उसके थ्रू उसने इंडेक्स नंबर और होटल का एड्रेस पता लगा लिया। तो यहाँ पे जो हमारा गवर्नर था गाइस, वो भी बहुत स्मार्ट था। उसने भी करेक्शन स्लिप में गोल्डन लॉवेनेंस पढ़ के समझ गया कि जो ये इवांस है ये इस वाले होटल में भाग के गया है। नाउ कॉन्वर्सेशन होती है गवर्नर और जो हमारा गवर्नर जनरल जो है और इवांस के बीच में। वो ना गवर्नर ना इवांस से बहुत इंप्रेस हो गया था, जैसे अभी आप इंप्रेस हो रखे होगे कि उसने इतना बड़ा मास्टर प्लान सोचा। वो पूछता है उसे, भाई तूने सब कुछ तो कर लिया पर तू ब्लड कहाँ से लेकर आया? तो वो बताता है वो जो वो ट्यूब थी ना पाइल्स वाली, उसके अंदर ब्लड था। तो वो कहता है कि ब्लड ऐसे कैसे तुम ब्लड लिया? तो वो कहता है पिग ब्लड था। तो वो कहता है उसमें तुमने अपना खून भी मिक्स करोगे, एज यू नो दैट जो हमारा ब्लड होता है वो क्लॉट करने लगता है, यानी कि वो सूखने लगता है। तो ही टोल्ड दैट उसमें 3.8% ट्राई सोडियम, यानी कि केमिकली ट्रीटेड वो पिग ब्लड था, वो मेल्ट ही था, यानी कि वो पिघला हुआ ही था, वो सूखा नहीं, जमा नहीं, क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड था। तो हमारा गवर्नर कहता है चलो हमें रोज़ नई बातें सीखने को मिलती है, एंड ऑलमोस्ट हम एंड करने वाले हैं अपना चैप्टर। और फिर गवर्नर पूछता है ठीक है तुमने इतना लंबा खासा प्लान बनाया कि तुम मैक्लेरी को मारोगे और फिर ऐसे ऐसे करके चले जाओगे, बट ये प्लान करने का तुम्हें टाइम कब मिला? तुम्हारे पास तो कोई विजिटर ही नहीं आते थे, तुझसे तो कोई मिलने ही नहीं आता था। तो इवांस कहता है नहीं, मेरे बहुत दोस्त हैं, जैसे कि जर्मनी का टीचर। तो हेयर द ऑल थिंग इज़ क्लियर्ड दैट इतने महीने सितंबर में लेके काफ़ी समय तक जो उसकी नाइट क्लासेस होती ना उसके जर्मन टीचर के साथ, वो उसका फ्रेंड ही था, एंड उसी के साथ मिलके उसने वो सुपर प्लान इम्पोज करा था, उसी के साथ मिलके उसने सुपर प्लान बनाया था। अब गवर्नर दोबारा शॉक हो जाता है, वो कहते हैं वो तो एक टेक्निकल कॉलेज का प्रोफेसर था। तो वो कहता है सच्ची में प्रोफेसर था? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इवांस का कुछ ज़्यादा ही अच्छे खासे कनेक्शन थे, वो जर्मन टीचर भी उसका फ्रेंड था और वो मैक्लेरी को एक कोई घुसे उसे मार के रस्सी से बांध के इम्पर्सनेट करके पुलिस में उसका एग्जाम लेने आया था। तो दिस शोज दैट इवांस के दोस्त काफ़ी अच्छे खासे थे। बट अब तो इवांस का गेम ख़त्म हो ही गया था। इवांस और जो हमारा गवर्नर है दोनों बाहर आते हैं। इवांस रिसेप्शनिस्ट को देखता है एंड रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि बाहर पुलिस वैन आ गई है। किसको बताते हैं? गवर्नर जनरल को, कि बाहर पुलिस वैन आ गई है। और जो रिसेप्शनिस्ट है जाते जाते इवांस को आँख मारती है ऐसे। तो इवांस सोचता है कि वाह मेरा तो दिन बन गया, उसने मुझे आँख मार दी है। एंड जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, एक ऑफिसर निकलता है पुलिस वाला बाहर, इवांस को हथकड़ियाँ लगाता है, इवांस को वैन के अंदर डाल देता है एंड हथकड़ी लगा के जो पुलिस ऑफिसर है इवांस को गाड़ी में डाल देता है। अब जो हमारा गवर्नर चल रहा है वो इवांस से छुटकारा पा लेता है एंड ही सेड सी यू सून। अब वो इवांस पूछता है कि जनरल आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है क्या जर्मनी के अलावा? बिकॉज जर्मनी एज वी नो गवर्नर को अच्छी खासी आती थी, उसने गोल्डन लॉवेन से पता लगा लिया कि वो कौन से होटल में रुका है। तो वो गवर्नर जनरल पूछते क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे ये? तो ही सेड दैट अभी ओ लेवल का इटालियन कोर्स शुरू होने वाला है। अभी इवांस ने कौन सा करा था? जर्मनी में ओ लेवल कोर्स करा था। वो कहता है अब इटालियन भी आने वाली है तो मैं सितंबर से शायद वो भी कर लूँ। तो एक तरीके का मजाक करते हैं वो आपस में। और जो हमारा गवर्नर जनरल है वो उसे कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ। एंड इवांस कहता है इवेंचुअली हम कभी नहीं मिलने वाले हैं। हैव कम टू द लास्ट ऑफ द चैप्टर। जो प्रिजन की वैन है यानी कि जो पुलिस वाली गाड़ी है वो चिपिंग नॉर्टन की तरफ जा रही होती है और उसमें से जो साइलेंट वाला पुलिस ऑफिसर था वो एकदम से इवांस की हथकड़ियाँ खोल देता है और कहता है ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा होता है उसको मूव ऑन फास्ट, जल्दी गाड़ी चलाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें पता लगने में। एंड जो ड्राइवर है वो ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट में कहता है वेयर, कहाँ जाना है? तो इवांस बोलता है न्यूबरी और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स गेट एक्सप्लेन विद दिस पोर्शन। ये पोर्शन ये है, आपको याद होगा एक फ़ोन आया था मजिस्ट्रेट कोर्ट से कि एक गाड़ी चाहिए पुलिस वाली और 2 पुलिस ऑफिसर्स चाहिए मजिस्ट्रेट कोर्ट को। तो ये वही गाड़ी है और ये 2 वही ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे फिर से इवांस के दोस्त ने उसकी हेल्प करी है। जो ड्राइवर है ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट वाला वो ही हमारा मैक्लेरी है। अगर आप समझ गए हो ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट जो है वो हम बच्चों को क्लू दे रखा है। एंड ये फिर से इवांस का एक इतना बड़ा मास्टर प्लान था। इवांस ने जानबूझ के होटल में खुद को अरेस्ट करवाया और फिर दोबारा अपने दोस्तों के साथ ये न्यूबरी भाग जाता है। तो एज यू कैन सी दैट इवांस की कितने अच्छे खासे कनेक्शन थे दैट उसके जो 2 दोस्त हैं वो एक पुलिस वैन लेके और 2 पुलिसमैन को इम्पर्सनेट करके फिर से इवांस को बचाने आ जाते हैं। और यहाँ जो हमारा इवांस है नाउ ही इज़ फ्री। अब वो आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो 5वीं बार भाग गया पुलिस के चंगुल से एंड वो न्यूबरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। न्यूबरी एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ पे इवांस को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो नाउ इवांस को विक्ट्री मिल गई, हमारा इवांस जीत गया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार समराइज़ करते हैं चैप्टर को। कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, मेन पोर्शन यही है दैट इवांस वॉज अ मास्टर प्लानर और वो सबको बुद्धू बना के
जेल तोड़ के भाग गया। तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। डोंट गो अबाउट द वीडियोज़ लेंथ, वीडियो की लेंथ को मत देखना, बट मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई है, सो दैट आप अपने एग्जाम्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहो। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट गिवन है, गो एंड स्टडी इट फ्रॉम देयर। सो बाय बाय, टेक केयर।